हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सार्थक एकेडमी CPR में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों हमेशा जो है हम लोग पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी बात करते रहते हैं। तो आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की कुछ मुख्य एजेंसियाँ हैं जो कि हमेशा जो है विवादों के घेरे में रहती हैं। हमेशा जो है केंद्र सरकार के ऊपर ये विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये जो है केंद्रीय सरकार जो है इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और वो गलत तरीके से जो है इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो चलिए समझें कि ये जो है कुछ मुख्य 3 जांच एजेंसियां हैं जो ज़्यादातर विवादों के घेरे में रहती हैं। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके मुख्य रूप से क्या काम है और ये किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग CBI की। ठीक है, तो CBI जो है सबसे पहले समझते हैं कि CBI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो CBI का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल, देख सकते हैं आप, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय, यहाँ पे देख लिख भी दिए हैं हम, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है इसका हिंदी अर्थ हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी जानते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण नहीं जानते। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों हुई थी 1963 में। ठीक है, इसकी जो है मुख्य रूप से इसका काम यह है कि कभी भी देश में या देश के अंदर कोई भी बहुत बड़ी आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो यह जो है जिम्मेवारी दी जाती है CBI को। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि आप जो है इस मामले की गहनतापूर्वक जांच करिए और जांच करके जो है वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय के मतलब समक्ष जमा कीजिए या फिर कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए। ठीक है, यह जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मामला में इस चीज़ को, इसे मतलब किसी जांच का आदेश दिया जाता है। जैसे अगर किसी भी राज्य में कोई अन्य आपराधिक घटनाएं घट गई और वहाँ की जो है जांच एजेंसी जो है वो राज्य सरकार अगर असमर्थ है उस चीज़ का मतलब सही तह तक जाने में कि आखिर ये घटना का जड़ क्या है, अगर वो नहीं पहुंच पाती है तो यह जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जाती है किसको, CBI को। और CBI जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है उस चीज़ का जांच करती है और जांच करके जो है क्या करती है, रिपोर्ट सौंपती है किसको, गृह मंत्रालय को सौंपेगी, और नहीं तो क्या करेगी, कोर्ट में सौंपेगी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, तो ये आप समझ ली कि CBI क्या है और इसका क्या काम है। अब हम लोग बात करते हैं ED की। तो दोस्तों ED जो है आजकल बहुत ज़्यादा विवादों के घेरे में है, खास करके इन तीनों में जो है ED सबसे ज़्यादा विवादों के घेरे में है। खासकर इसका जो है विवाद का केंद्र बन गया है बिहार। लगातार जो है विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही हैं कि वो जो है गलत तरीके से जो है इस एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब क्या मामला है अंतरात्मा कि ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ED जो है लगातार और CBI छापेमारी कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, और अब इसके तह तक तो हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो है ये बातें आ रही हैं। तो समझते हैं कि ED क्या है और इसका क्या काम है। दोस्तों ED का जो है वो पूर्ण रूप सही होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इसको कहीं गूगल पे सर्च कीजिएगा तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसको हिंदी में जो है बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ध्यान में रखिएगा, प्रवर्तन निदेशालय। अब बात आता है कि इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 1956 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है दोस्तों कि अगर भी देश में कोई भी मुद्रा से संबंधित यानी कि रुपया से संबंधित बहुत बड़ा जो घोटाला होता है तो यह जिम्मेवारी जो है इसकी जांच की जिम्मेवारी किसको सौंपी जाती है, ED को सौंपी जाती है। अगर देश में जो है बहुत बड़े मतलब घोटाले होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाती है ED को। या फिर अगर विदेशों में जो है आप अवैध रूप से कोई बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और आप क्या कर रहे हैं कि देश में उसको वैध रूप से में बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। और इस मामले की जांच भी अगर सरकार के संज्ञान में यह मामला आता है तो यह सरकार किसे सौंपती है, ED को सौंपती है। ठीक है, तो मतलब रुपयों से संबंधित बहुत बड़े माने फर्जीवाड़े मामले में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है गहरी, उसकी जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जाती है किसको, ED को सौंपी जाती है। ठीक है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स की। तो दोस्तों इनकम टैक्स की स्थापना जो है 1860 में हुई थी और जो है इसका हिंदी होता है आयकर, यानी कि जो भी हम लोग कमाते हैं वर्तमान में
सभी लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते हैं। तो जो भी तो मतलब सरकार का ये रूल है कि आप जो है जो भी धन अर्जित करते हैं, अगर आपका एक सीमित आय है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास अगर मतलब आपके ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपका आय है तो उस पर आप सरकार कहती है कि आप थोड़ा टैक्स दे दीजिए ताकि देश की उन्नति में जो है आपका योगदान हो सके। तो उसमें भी कोई कोई लोग करता है कि जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति की आमदनी जो है वो 10 लाख है, ठीक है, और वो क्या करता है कि शो अप कर रहा है सरकार के समक्ष कि हम 5 लाख ही कमाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 5 लाख का तो अपना मतलब धन अर्जित कर रहा है और ये चोरी हो गया। तो इनकम टैक्स का कार्य यह है कि इस पर ध्यान रखना कि अगर ये 10 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख का ब्यौरा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर ये 10 लाख कमा रहे हैं और 5 लाख ही शो अप कर रहे हैं सरकार के खाते में, तो इस 5 लाख पे अगर सरकार मतलब सरकार के निर्देशानुसार जो है इनकम टैक्स इस व्यक्ति पर जो है क्या करेगी, कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई करके इनको जो है उचित दंड दे सकती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का मुख्य कार्य जो है कि लोगों के आय और व्यय का लेखा जोखा रखना और जो है आय कर यानी कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की मूल जानकारी रखना, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जो है अगर ज़्यादा धन अर्जित करता है तो उस पर भी छापामारी कर सकते हैं। लेकिन यही अगर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब राशि की कोई घपला होता है तो ये क्या करती है, ईडी जो है वो ट्रांसफ़र करती है केस इनकम टैक्स ट्रांसफ़र करती है किसको, ईडी को करती है कि भैया ये जो कार्य है वो हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम जो है आप इसकी जांच आप कीजिए और आप जो है गहनतापूर्वक जांच करके और गृह मंत्रालय या फिर कोर्ट के समक्ष या सरकार के समक्ष जो है संज्ञान लेके और पेश कीजिए इसका रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी केंद्रीय जांच एजेंसी से संबंधित। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर जो है अगले वीडियो में उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।